अच्छा। प्यारे बच्चों, अब कक्षा 10वीं का विषय अंग्रेजी सत्र 2022-23 में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। उसको पढ़ने से आप लोग 100% पास हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं इसका ब्लूप्रिंट समझा रहा हूँ। परीक्षा हाई स्कूल 22-23 ब्लूप्रिंट, ये कक्षा 10वीं का है और विषय अंग्रेजी, पूर्णांक 75 का पेपर आएगा। समय 3 घंटे रहेगा। रिमेडियल टीचिंग हेतु प्राथमिकता क्रम। सबसे पहले हम रीडिंग अनसिंग पैसेज देखेंगे। ये 5 अंक का आएगा। प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का। दूसरा प्रश्न आएगा अनसिंग पैसेज आएगा 5 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का। तीसरा प्रश्न आएगा नोट मेकिंग आएगा। ये नोट मेकिंग 4 नंबर का आएगा। और लेटर राइटिंग आएगा 4 नंबर का। ग्रामर आएगी 5 नंबर के 1-1 नंबर में। और टेक्स्ट MCQS फॉर्मल फर्स्ट प्राइड से आएगा 4 नंबर का। कंपोजिशन ए से आएगा 5 नंबर का। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज पोइट्री का आएगा 6 नंबर। और डुअल डायरेक्टर आएगा 5 नंबर। शॉर्ट आंसर आएंगे 12 नंबर के। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 नंबर के आएंगे। पिक्चर गाइड कंपोजिशन 3 नंबर का आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 नंबर का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर्म पोइट्री से फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फॉर्म फुटप्रिंट विदाउट फिट से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इस तरह से टोटल मार्क जो 75 का होगा। और टोटल क्वेश्चंस हमारे बनेंगे 16। कक्षा 10वीं के जो विषय हमको पाठ्यक्रम जिसको हम नहीं पढ़ना है वो है फर्स्ट अप्लाइड का प्रोज वाला, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट नहीं पढ़ना है, द 100 ड्रेसेस सेकंड ये भी नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 और 6। और फर्स्ट अप्लाई पोइट्री का एक एनिमल वाला लेसन नहीं पढ़ना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, द हेग डाइवर ये वाला लेसन नहीं पढ़ना है। अब हम आगे सबसे पहले हमारा रीडिंग स्किल के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि रीडिंग स्किल वास्तव में क्या होती है। रीडिंग स्किल कंपोजिशन 2 पेज इंटू 5 मार्क्स, टोटल 2 क्वेश्चन से जो 10 मार्क्स का आएगा। ये क्वेश्चन से जो है आंसरिंग पैसेज को पढ़ के उसी में से आंसर लिखने के आएंगे। और ये आंसरिंग पैसेज नंबर फर्स्ट है। टुडे परहैप्स यू ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द सबरीन ओरल वैक्सीन that protects children from the disease. 50 years ago, this was not the deadliest disease which minorly affect the brain and the spinal cord cases, shifting and weakness of the muscles, crippling and paralysis, which is why I am in a wheelchair today. If somebody had predicated when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was the 7th child in family of 4 pairs of brothers and sisters with a hug 23 years gap between the first and the last. I was told that unlike the others, I was so fair and brown haired that I look more like a foreigner than a Dawood Bohri. I was also considered to be the healthiest of the board. इस पेसेज का फर्स्ट
क्वेश्चंस का आंसर हम इस तरह से देंगे। पहले प्रश्न देखते हैं। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट ऑप्शन जो है हमारा बी आएगा, पोलियो। दूसरा है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, इसका राइट आंसर आएगा प्रेडिक्ट। तीसरा क्वेश्चन से है द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन ए फैमिली डेट हैड, 7th चाइल्ड के बाद अगला जो होने वाला जो चाइल्ड होगा 8 चिल्ड्रन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो द डेड डिसीज माइनली इफेक्ट द, ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, ब्रेन एंड स्पिनल कार्ड को माइनली इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट मड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर, किस कारण से ये फॉरेनर लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर, उसके चेहरा एंड उसकी हेयर जो है फॉरेनर के समान दिखते हैं। अब है आंसरिंग पैसेज नंबर 2, जो मोस्ट है, जो एग्जाम में इसी टाइप के पैसेज आते हैं। पैसेज इस तरह से इनको रीडिंग करना है। देयर आर 3 मेन गैप्स ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम द whales, those enormous creatures of the sea, which are the largest of the animals remaining the world to produce the whales from the food of the Arctic seas. Nature has provided them with a thin covering of a sealed bubbler. When the whale is killed, the bubbler is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil which can be made into food for human consumes. A few other creatures yield oil but not so much as whale. The leaves of the cod and halibut, 2 kinds of fish, yield nourishing oils. Both cod liver oil and halibut oil are given to sick children and other individuals who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old times. No household can get on without it, for it is used in cooking. Perfumes may be made from the oil of certain flowers. Soaps are made from vegetable and animal product and the oil of certain flowers. इस तरह से हमने पेसेज को रीडिंग किया। अब इस पेसेज के क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, मेन सोर्स जो है वेल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का वेजिटेबल ऑयल माइनली यूज फॉर, तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है या जो वेजिटेबल जो सब्जियों से जो तेल निकलता है उसका माइनली यूज कुकिंग में होता है, तो ए वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है द ऑफ फिश यील्ड नूरिशिंग ऑयल, ऑयल जो है फिश के जो बॉडीज होता है कहाँ से मिलता है, तो मैक्सिमम ये लीवर से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है द थिंक प्रोडक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन वेल इज कॉल्ड ए बबलर कहा जाता है, बी राइट ऑप्शन है। राइट द नाउन फॉर्म द वर्ड प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट का नाउन जो है प्रोटेक्शन सही है, डी वाला ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट पैसेज जो है 3, इसको भी इसी टाइप से रीडिंग करना है और रीडिंग करने के बाद इसका आंसर हमको देना है। तो क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं और आप लोग इसको रीडिंग करते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 है द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, और इसका राइट आंसर है बी, ही कुड पे स्वीट ऑन ही फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है when the fairy would covering on his feet the shepherd, इसका राइट आंसर है डी, चेंज इनटू ए हैंडसम youth।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द शेपर्ड वो वेंट टू रोम इन ए, तो इसका राइट आंसर है कोच से वो गए थे। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द शेपर्ड रीच रोम, व्हेन द शेपर्ड रीच रोम ही प्लानिंग टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, उसका क्या प्लान था, तो प्लानिंग टू था मैरी द क्वीन ऑफ इटली की महारानी से मिलना था। क्वेश्चन नंबर 5, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू बी विपेड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, और इटली की जो महारानी ने उसको क्या ऑर्डर दिया था कि वापस अगर रिप्लेस होता वापस जाता है तो क्या हो जाएगा, टर्न एंड ओल्ड एंड अगली, तो वहाँ चेंज हो जाएगा, टर्नेट हो जाएगा, उसकी जो बॉडी जो है वापस बूढ़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेसेज को रीडिंग करना है। द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू फॉर आइडिया व्हेन बिल्डिंग देयर airplane, the studies birds, the act of the coping from nature to address design problem is not, but over the last decade the practice has moved from general to the mainstream. The term biomimicry, popularized by the American natural sciences writer Jenny Bewes in the late 1990s, refer to innovations that take their inspiration from flora and fauna. Biomimicry advocates argue with 3.8 billion years of the rich research and the development, evolution has already solved many of the challenges humans now encounter. Although we often see nature as something we mine for resource, biomimicry views nature as a mentor for all around the globe. There are countless instances where nature sources have served as inspiration for individual invention that promise to transform every sector of society. One such instance occurred in 1941 when Swiss engineer George D. Mestral was out hunting with his dog day, one day when he noticed stick boards with their 100 tiny hooks had attached themselves to his pants and his dog's fur. These were his inspiration for the valley through. दिस पेसेज का आंसर इस टाइप से देंगे। क्वेश्चंस फर्स्ट जो है, द एरोप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, किसका इंस्पिरेंट है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2, आंसर नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, बायोमिमिक्री रिफर टू डिजाइन डेट, आंसर नंबर सी राइट ऑप्शन है, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। क्वेश्चन 3, बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज ए, इसका राइट ऑप्शन है मेंटर, बी वाला। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज हैपेंड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर बाय मैन, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन रहेगा, इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, द टू स्टैंड्स ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पेसेज आर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, बर्ड्स एंड बोर्ड्स। अब हमारे पेसेज जो है यहाँ पर फिनिश होता है और ये 2 क्वेश्चंस पेसेज के आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है राइटिंग स्किल का आएगा और राइटिंग स्किल में 3 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला आएगा तीसरा क्वेश्चन नोट मेकिंग विथ टाइटल 4 मार्क्स का आएगा और पांचवा क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन जो आएगा फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर और पांचवा जो है ऐसे राइटिंग का आएगा। तो सबसे पहले हम नोट मेकिंग के बारे में समझेंगे कि नोट मेकिंग क्या होता है और नोट मेकिंग का फॉर्मेट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, सबसे पहले उसका टाइटल हेडिंग में लिखना है, उसके बाद सब हेडिंग वर्ड जो भी मेन पेसेज के अंदर आता है उसको सब हेडिंग में डालना है, उसके बाद पॉइंट में लिखना है, जो भी हमारे वर्ड आते हैं उसको एब्रीविएशन बनाते हुए ये पॉइंट बनाना है।
दूसरा ये भी सब हेडिंग है और उसके जो भी पॉइंट आते हैं उसको इस तरह से लिखना है। तीसरा हेडिंग वर्ड और सब हेडिंग वर्ड इस तरह से बनाना है। ये हमारा नोट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर हमको एब्रीविएशन बना के लिखना है। जैसे इस डेवलपमेंट का एब्रीविएशन किया है तो डेवलपमेंट हुआ, मॉर्निंग का एब्रीविएशन जो है MRNG MRNG हुआ है। अब अगला है लेटर राइटिंग, और लेटर दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल और एक होते हैं फॉर्मल। अब लेटर राइटिंग की मार्किंग कैसे मिलती है उसके बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए। इस तरह से जो कोई सा भी लेटर आता है, एप्लीकेशन वगैरह आती है, उसको आप आराम से लिख सकते हैं और पूरे की पूरे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले सेंडर्स, रिसीवर, एड्रेस प्लस सैल्यूटेशन लिखना है। जो कंटेंट रहेगा या जो लेटर की बॉडी होगी उसका 2 मार्क्स मिलेगा, और सब इंस्क्रिप्शन जो लिखोगे उसके 1 मार्क। इस तरह से लेटर के जो है 4 मार्क्स का लेटर पूछा जाएगा। लेटर का फॉर्मेट आप लोग समझ लीजिए। ये लेटर का फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, सबसे पहले जो है उसका फॉर्मेट समझ लीजिए। तो कोई सा भी लेटर आएगा उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले जो सेंडर से उसका एड्रेस लिखना है, उसकी डेट लिखना है और सैल्यूटेशन लिखना है। और बॉडी ऑफ द लेटर या जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो इस भाग में लिखना है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है, सब डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना है और लास्ट में इसमें नेम लिखना है। इस तरह ये लेटर का फॉर्मेट बन गया है। इस फॉर्मेट के अंदर हमको लेटर फिट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डेमो बता रहा हूँ, उस डेमो को समझिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, यू आर प्रतिभा दुबे लिविंग एट ए 10 आस्था परिसर अधारतल जबलपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हियर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हियर टू ज्वाइन यू। तो हमारे पास जो फॉर्मेट आए उसी फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर से एड्रेस लिखेंगे। तो सेंडर से एड्रेस में A to 10 आस्था परिसर आधारतल जबलपुर। उसके बाद डेट लिखना था तो डेट लिखेंगे 24 मार्च 2021। फिर सैल्यूटेशन लिखना है तो माय डियर आरती लिखना है। अब इसमें कंटेंट में क्या लिखेंगे, I have received your letter few days back. I was delighted to know that you have done your papers well and your vacation has started. आए समझ में? So I invite you to come to my place and spend your holidays with me. I am sure you will like this place very much. Hope to see you soon. Your loving friend प्रतिभा। इस तरह से इस लेटर को लिखा जाएगा। तो इसके की पॉइंट देख लीजिए, की पॉइंट क्या क्या आते हैं। तो की पॉइंट ये होते हैं इसके, सैल्यूटेशन में डियर है, लविंग फ्रेंड ये लिखना है, और एंडिंग में विथ रिगार्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट ऑफ विश, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। ये आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट है, इसके अंदर लिखना है। यहाँ सेंडर्स एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, और डेट लिखने के बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना है, और ये लेटर का पूरा फॉर्मेट है। इस लेटर के अंदर आप लोगों को लेटर फिट करना है। इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट होता है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, जो हम अधिकतर ऑफिसों में लिखते हैं, स्कूल के लिए लिखते हैं। इस तरह से ये फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। तो सबसे पहले टू लिखा जाता है,
एड्रेस ऑफ सेंडर्स, जो भेजने वाले का, जिसको हम भेज रहे हैं उसका सेंडर्स का एड्रेस लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। एड्रेस ऑफ रिसीवर, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन लिखा जाता है, और जो हमारा कंटेंट है या बॉडी ऑफ लेटर, जिस कंटेंट को बॉडी ऑफ लेटर कहा जाता है। फिर थैंकिंग यू और सेंडर्स नेम। इस तरह एप्लीकेशन के भी 4 मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन किस टाइप से लिखे जाते हैं उसको देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव as you are ill। अब हम एक एप्लीकेशन समझते हैं इस फॉर्मेट के अंदर कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले डेट इन्होंने ऊपर लिख दी है 25 मई 2021 टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट HS स्कूल भोपाल। सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, आई वांट 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू, यूर ओबिडेंटली, और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। अब ये जो है सबसे बेस्ट कंटेंट दे रखे हैं, इसी फॉर्मेट के अंदर ये वाला तैयार करके लिखना है। जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आई है तो उसका कंटेंट है आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई हैव टू लीव द स्कूल ड्यू टू सम रीजन, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये वाला कंटेंट उसके अंदर लिख देना है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है CC एप्लीकेशन की। CC एप्लीकेशन मीन्स होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई हैव टू लीव द स्कूल फॉर सम रीजन, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, आई हैव टू टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल एंड हैव टू सबमिट माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सो आई रिक्वेस्ट टू इशू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये वाला कंटेंट उस CC वाले एप्लीकेशन में फिट करना है। नेक्स्ट है फी कंसेक्शन वाली एप्लीकेशन आती है एग्जाम में, तो वो एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन में फी कंसेक्शन आ जाएगा, एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेक्शन। आई एम ए स्टूडेंट क्लास 9th, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ही कैन नॉट पे फी, आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडी, सो आई रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी फुल फी कंसेक्शन। इस तरह से हमारा ये एक एप्लीकेशन के साथ 3 एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रामर में। ग्रामर आप लोगों के लिए ये ग्रामर जो है 5 नंबर की ग्रामर आती है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ग्रामर जो है 6 नंबर पे ये ग्रामर पूछी जाती है। तो ग्रामर में क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर समझ लीजिए और कौन सा जो वर्ड है उसमें हमको फिट करना है। राम इज सिटिंग राधा एंड सपना, तो राम इज सिटिंग राधा एंड सपना में अमंग तो नहीं आएगा, इसमें बिटवीन आएगा, तो राइट आंसर बिटवीन। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंट, इसमें आर्टिकल पूछा है तो कोई भी बेस्ट वस्तु होती है वहाँ पर द का यूज होता है, तो इसमें द मून वॉक्स स्लोली एंड द साइलेंटली, ये राइट आंसर आएगा। मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे जो है आफ्टर संडे के बाद आता है तो आफ्टर आएगा बाद के लिए। वी ओबे अवर टीचर, तो इसमें है कि हमें आवर टीचर की जो आगे है उसको मानना चाहिए, तो ऑट आएगा। 5 वाले में द बुक इज, द टेबल इज ऑन आएगा, इसमें आंसर राइट आंसर ऑन आएगा। आई रीड मच नहीं आएगा, इसमें मेनी बुक्स आएगा। 7th में फिजिक्स इज आएगा, इज नॉट डिफरेंट सब्जेक्ट, इसमें आएगा सी एन एप्पल डेली, इट्स आएगा। द गर्ल चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, सी हेयर होम वर्क डेली डज, सी डज हेयर होम वर्क डेली,
11th में आएगा शी इज सिटिंग द क्लासरूम, इसमें इन आएगा। मोना डेड मलेरिया ऑफ, ही इज एचडीएम ब्रैकेट है, ब्रैकेट में एन आएगा, एन एचडीएम, ये आर्टिकल पूछा गया है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में जो दिए गए हैं राइट आंसर लिखना है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की वाली बात है, आप लोग जो है इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। ये क्वेश्चन है, इट वॉज डार्क, इट वॉज डार्क, सो आई, क्या है, सो आई ए टार्च विथ मी, टेक है, टेक का सेकंड रूप लिखना है टुक, इट वॉज डार्क सो आई टुक ए टॉर्च विथ मी, यहाँ अंधेरा है इसलिए मैंने टार्च ले रखी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन आई रीचेड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, लीव है उसका ऑलरेडी छूटना लेफ्ट आएगा। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, तो कैन कुड का यूज़ करना है तो इसमें आएगा कैन, मेरा ब्रदर जो है स्ट्रॉन्ग है वह 100 kg वेट को तो सकता है। नेक्स्ट 4, शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग, इसमें बाइंग आएगा। 5वां है, रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ। 6ठा है, डॉग्स सेल्डम बीट, जो डॉग ब्रेकिंग करता है वो सेल्डम बीट्स करता है। ही इज ऑनेस्ट मैन, एन आएगा इसमें। आई हैवेंट बॉट एनी मिल्क टुडे। 9th वाला, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो इसमें आज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है तो मेनी आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। 10th वाला जो है, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, इसमें मच आएगा, मात्रा है, मात्रा के लिए मच का यूज करते हैं। 11th वाला है, द अर्थ राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। 12th है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, कम नहीं आएगा, कम्स ऑन टाइम। इसमें गंगा इज सीक्रेट रिवर, ये बेस्ट नदी है, इसके लिए आर्टिकल जो है द का यूज होगा, क्योंकि बेस्ट वस्तु के लिए हमेशा द ही यूज होता है। अरुण इज टेलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो अरुण के लिए इसमें अरुण इज द आएगा, आर्टिकल द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट है, फादर, हिज फादर इज एन MLA, इसमें एन ML का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। 7th, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, टाइम जो है फिक्स नहीं होता है वहाँ पर सिंस का, और जहाँ पर टाइमिंग फिक्स, डेट फिक्स होता है वहाँ पर फॉर का प्रयोग। तो ये मॉर्निंग से, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मतलब उसका टाइम फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। जहाँ पर टाइमिंग फिक्स 2 घंटा 3 घंटा होता है वहाँ पर 4 आता है, तो इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं, मॉर्निंग से ही, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा, ये ध्यान रखना। 7th, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। अब इसमें देखिए अगला जो 17th वाला जो सेंटेंस है उसमें बहुत ही स्पष्ट किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है समझिए। 17th वाले में है, वी हैव बीन स्टडिंग दिस कॉलेज 3 years, तो यहाँ पर राइट आंसर 4 आएगा। 3 साल जो है फिक्स है इसलिए यहाँ पर 4 आएगा, राइट। नेक्स्ट, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ऑन आएगा इसमें। 19th वा, वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। 20, हिज अंकल डेड
ऑफ कैंसर, उसका अंकल की डेथ जो है किससे हुई, कैंसर से हुई। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, वह किससे अफ्रेड है, डरता है डॉग से। आई एम नॉट गोइंग टू कॉफी बिकॉज आई एम इल, मैं कॉफी के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। आई प्रीफर कॉफी देन टी। 15वां देखिए, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, पेशेंट की डेट जो है डॉक्टर के आने से पहले, अराइव्ड बिफोर आएगा। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, भोपाल जो है बड़ा है ग्वालियर से। 17 वी आर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। 28वां सेंटेंस देखिए, डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक ये वाले प्लेस को मत छोड़िए। डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। 29वां सेंटेंस देखिए, आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी वुड। शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज वुड ही वांटेड टू बिकम इंजीनियर, वह इंजीनियर बनना चाहता है। 32 सेंटेंस देखिए, माय फादर इज ए रिटायर्ड, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से माय फादर इज रिटायर्ड आएगा, लास्ट वाला ऑप्शन राइट है। ही अवॉइड टू स्ट्रेंजर टॉकिंग, सोल्ड गुड विल नॉट बी टेकन बैक। 35 आई हैड सम काइंड्स शुड फॉर हेल्प। 36वां सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड यू विल फेल, और वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क कार्य अच्छा करो या फेल हो। 37 ही इज एन आवर लेट। 38वां सेंटेंस देखिए, प्लीज स्प्रेड ए लिटिल बटर ऑन ब्रेड। 39वां सेंटेंस देखिए, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। 40 वाला सेंटेंस है, वी शुड वेयर मास्क इन कवर्ड प्लेस। ये हमारा ग्रामर फिनिश हुई। अब हमारा लेसन के जो क्वेश्चंस आते हैं MCQS टाइप के, टेक्सचुअल MCQS फर्स्ट अप्लाइड से कैसे पूछे जाएंगे, फर्स्ट अप्लाइड के। तो फर्स्ट अप्लाइड के लेसन का है, हूँ रीड द लेटर सेंड बाय लांचो, लांचो ने लेटर, हूँ रीड द लेटर सेंड बाय लांचो, लांचो ने जो लेटर भेजा वो किसने रीड किया, तो किसने रीड किया, द पोस्ट मास्टर। किसने रीड किया था, भगवान ने नहीं किया था, पोस्ट मास्टर ने किया था। अगला है, हु इज द एथर ऑफ द लेसन, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का जो राइटर है वो कौन है, J.L. फिनेट्स। ए वाला ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन सेंटेंस है, हाउ मच मनी डिड लांचो वांट, लांचो जो है कितनी मनी चाहता था, तो लांचो जो है 50, 10, 70 ये नहीं चाहता था, वो 100 पेसोस चाहता था, राइट ऑप्शन 100 आएगा। वेयर वाज लांचोस हाउस सिचुएटेड, लांचो का घर कहाँ पर स्थित था, तो इसका राइट आंसर जो है टॉप ऑफ हिल, टॉप ऑफ डी वाला राइट आंसर है। व्हाट डिस्ट्रॉय लांचो, डिस्ट्रॉय तो हिल स्टोन, बी वाला राइट ऑप्शन है। लांचो रॉट ए लेटर टू, किसको लेटर लिखा, गॉड, लांचो गॉड को लिखा था, बी वाला राइट ऑप्शन है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का